आशा करते हैं आप सब बहुत खुश होंगे। मेरा नाम है अभिषेक कुमार एंड यूर मोस्ट वेलकम ऑन नारायण अकेडमी बाय अभिषेक। आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के बारे में बात करेंगे। आज का जो टाइप है, जैसे आपका जानवरों हो गए और जैसे बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया या फिर अदर जानवर हो गए, इनकी छलांगों पे आधारित जो सवाल आते हैं और बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन हो गए रेलवे से लेकर के एसएससी और जितने सारे एग्जाम है, हर एक एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये छोटे छोटे टाइप हमारे पसंद आते हो तो इनको लाइक किया करिए, शेयर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। बिकॉज ऑफ कि ये जो छोटे छोटे टाइप है, इनको बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और हर एक टाइप पिछले वाले टाइप से बिल्कुल से अलग हो और आपके लिए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ये करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है। तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर किया करिए। अगर पसंद आए ना पसंद आए वो बात अलग की है, लेकिन आपको कमेंट करना है कि क्या पसंद आए क्या नहीं पसंद आए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट करते हुए। जैसे हमारे क्वेश्चन दे रखा है, बोला गया क्वेश्चन में एक कुत्ता एक बिल्ली की 4 छलांगों के एवज में 6 छलांगे लगाता है। उस कुत्ते की 2 छलांगे उस बिल्ली की 5 छलांगों के बराबर है। तदनुसार उन दोनों की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको ये ऑप्शन भी दे रखे हैं। ठीक है, देखो इन क्वेश्चनों करने के लिए हम कुछ नहीं, जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है बस वही करते जाएंगे। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कुत्ता और खरगोश दे रखा है, सॉरी कुत्ता और बिल्ली दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इधर नोट करेंगे कुत्ता, रेशियो बिल्ली नोट करेंगे। ठीक है, बस आपको बस इतना ही करना है। फिर इसके बाद बताओ, कुत्ते के बारे में जो चीज कही जा रही है वो कुत्ते के नीचे लिख देना है, बिल्ली के बारे में जो चीज कही जा रही है वो बिल्ली के नीचे लिख देना है। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि बिल्ली, एक कुत्ता एक बिल्ली की 4 छलांगों के एवज में 6 छलांगे लगाता है। जो कुत्ता है वो 6 छलांगे लगाता है, किसके एवज में, बिल्ली के एवज में। ये आपको इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट इसके कहा जा रहा है कि उस कुत्ते की 2 छलांगे, कुत्ते की आपकी 2 छलांगे, तो जितना आपको कहा जाए, ये जो छलांगों पे रेशियो दिया होता है इसको कैसे करते हैं, कुत्ते की 2 छलांगे, तो किसकी 2 छलांगे, इधर देखिए 2 इंटू डॉग, कुत्ते की 2 छलांगे, बिल्ली की, कैट की आपकी 5 छलांगों के बराबर है। कुत्ते की 2 छलांगे बिल्ली की 5 छलांगों के बराबर है। तो अब हम यहाँ पे डॉग अपॉन कैट निकाल लेते, तो कितना आ जाएगा 5:2, मतलब डॉग की वैल्यू 5 आ जाएगी, कैट की वैल्यू आपकी 2 आ गई। तो डॉग की जगह आप 5 लिख दोगे रेशियो, और बिल्ली की जगह आपकी 2 दे रखी है 2 लिख दोगे। अब इसको क्या कर दोगे, 6 पंचे 30 और 4 दुनिया 8, 4 2 8। अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 15:4 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका बेसिक से हो गया। बेसिक से इस तरीके से बताते हैं कि अगर कभी भी एग्जाम में आप भूल जाओ या फिर आपके नोट्स खो जाएं तो बेसिक से आप शॉर्ट बना सको। बेसिक आपको भूलना, बेसिक आपको कभी नहीं भूलना चाहिए और ना ही भूलेगा। क्या करना है आपको, कुत्ता बिल्ली लिखना है, उनका रेशियो लिखना है जितने जितने। अब फिर इसके बाद क्या करना है आपको, देखो डॉग एंड कैट का जो आपको रेशियो दे रखा है छलांगों पे कि इतनी छलांग उसकी इतनी छलांगों के बराबर है, तो हमने वही किया, डॉग और कैट का रेशियो पता कर लिया 5:2। तो डॉग की वैल्यू 5, कैट की वैल्यू 2 रख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। इसको अगर हमको जल्दी से करना था, अगर इसको क्रॉस मेथड से, कुछ लोग क्रॉस मेथड से बताते हैं, वो कैसे बताते, देखो डॉग और कैट का रेशियो ये। अब एक बताओ, कुत्ता 6 छलांगे लगा रहा है ना, और बिल्ली कितनी छलांगे लगा रही है, 4 छलांगे लगा रही है, यही तो किया जा रहा है। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि कुत्ते की 2 छलांगे, कुत्ते की 2 छलांगे बिल्ली की 5 छलांगों के बराबर है, तो ऐसे कर दिया। अब इसके बाद इनका गति का अनुपात ज्ञात करना है, स्पीड का रेशियो पता करना है ना, तो कैसे करेंगे, बस क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 6 पंचे 30 रेशियो 4 दूनी 8। अब इसको काटो क्या आ जाएगा आपका 15:4 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो आ गया। यही तो आपसे पूछा जा रहा था क्वेश्चन में कि उनके गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और एग्जाम में आजकल वही वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम आते हैं। अब वही जो अब आगे क्वेश्चन आएगा वो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो उसको देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। अब जैसे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा कर रहा है। प्रारंभ में खरगोश उस कुत्ते से अपनी छलांग से 125 छलांग आगे था। कौन था आपका, खरगोश था। जितने समय में खरगोश 4 छलांग लगाता है उतने ही समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है। खरगोश का एक छलांग 1.7 मीटर तथा कुत्ते का एक छलांग 2.7 मीटर का है। कुत्ता कितने छलांग में उस खरगोश को पकड़ लेगा।
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और आजकल का जो ट्रेंड है क्वेश्चन आने का एग्जाम में, वो यही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, जितना करें बस उतना ही आपको करना है। अगर हो सके तो नोट्स बना लो, जिंदगी भर नहीं भूलेगा आपको। क्या क्या करना है आपको, सिंपल सा जो जो दे रखा है वही नोट करते हैं। कुत्ता दे रखा है, कुत्ता नोट करते हैं। रेशियो बिल्ली खरगोश दे रखा है, चलो खरगोश नोट कर लेते हैं। ये समझ में। अब इसके बाद देखो क्या क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि प्रारंभ में खरगोश उस कुत्ते से अपनी छलांग से 125 छलांग आगे था। कौन आगे था, खरगोश आगे था ना। तो देखो खरगोश आगे था। खरगोश कितनी छलांग आगे था, 125 छलांग आगे था। 125 छलांगे कौन आगे था, खरगोश आगे था। किससे, कुत्ता से आगे, कुत्ते से आगे था। अब एक आगे देखो क्या कहा जा रहा है कि जितने समय में खरगोश 4 छलांगे लगाता है, जितने समय में खरगोश 4 छलांगे लगाता है, उतने समय में कुत्ता 3 छलांगे लगाता है। ये बात आपको समझ में, जितने समय में खरगोश 4 छलांगे लगाता है, कुत्ता 4 छलांग लगा लेता है। ठीक है, अब आगे कहा जा रहा है कि खरगोश का एक छलांग 1.75 मीटर का है। खरगोश का एक छलांग 1.75 मीटर का है, तो मतलब 4 छलांगों में इतना तय करेगा। और कुत्ते के एक छलांग कितने कितने मीटर का है, 2.75 मीटर का। 2.75 मीटर का, इसका मतलब कहने का ये कि कुत्ता 3 छलांगों में इतनी दूरी तय करेगा, खरगोश 4 छलांगों में इतनी दूरी तय करेगा। अब हम पता करते हैं क्या आएगा यहाँ पे। 3 पच्चे 3 5 जा 15, 3 सत्ते 21, 2 21 1 22, 3 दूनी 6, 6 2 8, ये तो आया आपको 8.25। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका जब मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा 7, आ जाएगा 7.00 आ जाएगा। अब एक बात समझो, ये सारी दूरियां हैं, ये मीटर है, मीटर से मीटर आपको कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसका अंतर पता करोगे तो 1.25 आया कि नहीं आया, 1.25 आपका आया कि नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 1.25 कौन आगे है, आपका कुत्ता आगे है। कितना, 1.25 आगे है। कुत्ता जब 3 छलांग लगाता है तब खरगोश से इतना आगे हो पाता है। इसका मतलब हमें यह समझ में आया, इसका मतलब हमको यह समझ में आया, क्या समझ में हमको यहां से आया कि कुत्ते को, किसको, कुत्ते को 1.25 मीटर आगे जाने के लिए 3 छलांगे लगानी पड़ेंगी। कुत्ते को इतना आगे जाने के लिए 3 छलांगे लगानी पड़ेंगी। तो अब बताओ एक छलांग में कितने मीटर आगे जाता है, एक छलांग में कितने मीटर आगे जाता है, ये पता कर लो। या फिर यहां पे पहले पता कर लो कि टोटल कितने मीटर आगे है आपका कौन, खरगोश। तो 125 छलांग आगे था, 125 छलांग कौन आगे था, खरगोश आगे था। और एक छलांग में खरगोश 1.75 मीटर आगे दौड़ता है, छलांग लगा मतलब मीटर तय करता है। तो कितना, 125 छलांगों में इतना तय करेगा नहीं तय करेगा, इतने मीटर वो आगे था। मतलब प्रारंभ में खरगोश इतने मीटर आगे था। ये बात आपको समझ में आई। अब यहां समझते हैं कि हमको इतने मीटर वो आगे था, हमको टोटल छलांगे पता करनी थी, कितने छलांग में कुत्ता उसको पार कर जाएगा, ये हुआ था। ठीक है, तो अब एक बार बताओ, 1 मीटर 1.25 मीटर चलने के लिए 3 छलांगे लगानी पड़ती है उसको। तो 1 मीटर चलने के लिए, 1 मीटर चलने के लिए हमको साफ साफ 1.25 छलांगे उसको लगानी पड़ेंगी। अब यहां पे टोटल कितना है, इतने मीटर है, टोटल इतने मीटर है ना। तो इधर साइड दोनों का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई करा दे भाई। देखो 1 मीटर बराबर 3 अपन इतनी छलांगे, तो इतने मीटर बराबर कितना होगा, इतने मीटर बराबर कितना होगा, सिंपल से इसमें मल्टीप्लाई करा दोगे 3/125। ये पॉइंट से पॉइंट आपको कट गया, इससे आपका ये कट गया, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 1 22, 3 1 3 2 5, 525 छलांगे किसको लगानी पड़ेंगी, 525 छलांगे किसको लगानी पड़ेगी आपको, कुत्ते को 525 छलांगे लगानी पड़ेंगी खरगोश को पीछे करने के लिए। ये हमारा क्वेश्चन था। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन उसको देखते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक खरगोश एक कुत्ते से अपनी अपनी छलांगों से 400 छलांग आगे है। एक खरगोश एक कुत्ते से अपनी छलांगों से 400 छलांग आगे है। कौन आगे है, खरगोश आगे है आपका। ध्यान समझिएगा, खरगोश आगे है ना, खरगोश आगे है। कितनी छलांगों से आगे, आपका 400 छलांगों से आगे है। 400 छलांगे से कौन आगे है, खरगोश 400 छलांगों से आगे है। किससे, कुत्ते से आगे है। अब इसके बाद किसके किसके बारे में बात हो रही है, आपका डॉग और कैट के बारे में बात हो रही है कि नहीं हो रही, दो सॉरी डॉग और रैबिट, इसके बारे में बात हो रही है कि नहीं हो रही।
अब एक बात समझो, जो कुत्ता है आपका, वो आगे क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि 400 छलांगों से आगे जितने समय में कुत्ता 4 छलांगे लगाता है, जितने समय में कुत्ता आपका 4 छलांगे लगाता है, उतने ही समय में खरगोश 6 छलांगे लगाता है। खरगोश आपका 6 छलांगे लगाता है। आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है खरगोश का एक छलांग 1.7 मीटर का है। अब बताओ खरगोश का एक छलांग कितने, खरगोश का आपका एक छलांग 1 पॉइंट कितना दे रखा है, 1.5 मीटर का है। 1.5 मीटर किसका है, खरगोश का एक छलांग 1.5 मीटर का है। और कुत्ते का कितना है, एक मीटर में, एक छलांग में कितना जाता है वो, 2.5 मीटर जाता है। अब एक बार बताओ, जब खरगोश 400 छलांगों से आगे था और एक छलांग में इतना जाता है, तो टोटल कितनी डिस्टेंस से आगे था, टोटल कितने मीटर से आगे था। अगर हम इसमें उसकी एक छलांग का मल्टीप्लाई करा दें तो हमको पता चल जाएगी, नहीं पता चल जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका 600 निकल के आ जाएगी, मतलब 600 मीटर से आगे था कौन, खरगोश आगे था। ठीक है, इत्मीनान समझना है आपको, ये बात आपको समझ में आई। अब यहां से क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा आपको, यहां से क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मतलब यहां से 1 मीटर, कुत्ता 4 छलांगे लगाता है तब वो 1 मीटर आगे हो पाता है। कुत्ता, ये जो आपका डॉग है, वो 4 छलांगे लगाता है तब रैबिट से 1 मीटर आगे हो पाता है। कितना, 1 मीटर आगे हो पाता है। तो 1 मीटर आगे होने के लिए, 1 मीटर आगे होने के लिए कुत्ते को 4 छलांगे लगानी पड़ती हैं। 1 मीटर आगे होने के लिए कुत्ते को 4 छलांगे लगानी पड़ती हैं। ठीक है, अब टोटल कितना आगे होना है, कुत्ते को कितना आगे होना है, 600 मीटर आगे होना है। क्योंकि खरगोश 600 मीटर आगे था ना, तो 600 मीटर, तो 1 मीटर की जगह आपका 600 मीटर होना चाहिए। तो इसमें से आप 600 मीटर, 600 को मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको दोनों तरफ कराना पड़ेगा ना, तो 4 × 600 छलांगे तो आपका रहेगा ये छलांगे। तो यहां से कितना आ जाएगा, 2400 छलांगे। इसका मतलब ये हुआ कि कुत्ते को खरगोश को पीछे करने के लिए 2400 छलांगे लगानी पड़ेगी। कितनी छलांगे लगानी पड़ेंगी, 2400 जंप करनी पड़ेंगी, 2400 छलांगे लगानी पड़ेंगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर ये टाइप आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से खुश रहिए पढ़ते हैं। दिस अभिषेक कुमार साइनिंग ऑफ। मिलते हैं किसी एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।